गुड इवनिंग एवरीवन। इंडियन स्टॉक मार्केट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम इस सीरीज में स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो थोड़ा लॉन्ग टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में जिनका व्यू हम लोग शेयर करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, जिन बंधुओं ने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम लोग वीकली और डेली बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू शेयर करते हैं और स्टॉक्स के बारे में लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म में उनके व्यू शेयर करेंगे। तो चलिए, पहला स्टॉक हम लोगों ने यस बैंक का सिलेक्ट किया था। अब हम लोग जो है पीएसयू बैंक के बास्केट से एक स्टॉक लेते हैं जिसका नाम है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये जो चार्ट है वो डेली टाइम फ्रेम पे है। तो टाइम फ्रेम का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम फ्रेम के हिसाब से ही उसका स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स होता है। तो अगर हम और इसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे एंड मंथली बेसिस पे, तो ये बात तो तय होगी है कि सारे पीएसयू बास्केट को देखते हुए कि पीएसयू बैंक में एक अभूतपूर्व तेजी देखने को मिली है। मैं लंबे समय से, जब पीएसयू बैंक को कोई पूछ नहीं रहा था, तब से मैं पीएसयू बैंक के ऊपर में डायरेक्ट एंट्री ना करते हुए एसआईपी के रूप में इसको लेने की सलाह देता रहा हूं। तो चलिए, अब हम लोग अपनी स्क्रिप्ट पे आते हैं, पीएनबी बैंक। तो जैसा कि पीएनबी बैंक का ये चार्ट दिख रहा है, तो इसने हाई लगाया है 5950 के आसपास का, और जैसे ही इसने 35 नहीं, 35 नहीं बोलेंगे, 37-38 के ऊपर जैसे ही ये इसने ब्रेकआउट दिया था। क्यों? क्योंकि यहीं पे इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। ये पॉइंट देखिएगा, तो 37 से 38 के बीच में था, और वही बाद में ये वही जोन उसका सपोर्ट हुआ। तो 37 से 40 मान लीजिए, ये इसका पहले रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे सपोर्ट हुआ, सपोर्ट के बाद सपोर्ट ब्रेक किया, ये कंसोलिडेशन में ये आया, और यहाँ के बाद जब इसने तेजी दिखाई है तो ये जिगजैग फॉर्म में ऊपर ही ऊपर गया है। तो अभी तो ये बाई जोन में है। तो इसका सपोर्ट जो है वो 53 या 54 मानिए, 54, तो 5350 के नीचे जाएगा तो यहाँ पे सेल आएगा, ये पॉइंट, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस था। अब यही इसका एक सपोर्ट जोन बनेगा। इसके ब्रेक होने पे ही हम लोग इसमें डाउन साइड देखेंगे। वो डाउन साइड कहाँ आता है? अगर 5350 के नीचे गया तो डाउन साइड काफी डीप है। वो डाउन साइड जाएगा एटलीस्ट 44 के आसपास, जो उसका 50 मूविंग एवरेज है। यहाँ पे भी अगर इसने सपोर्ट नहीं लिया तो फिर वो सीधे यहाँ पे भी नहीं, यहाँ तक जाएगा। तो ये तो दूर की बात हो गई। इसको समझने के लिए हम लोग वीकली चार्ट पे आएंगे, लेकिन ये बात तय है कि जब तक ये 5350 के ऊपर बना हुआ है तब तक हम इसको बाय में ही देखेंगे। तो जिन लोगों के पास में ऑलरेडी पीएनबी बैंक है वो बने रहें
5350 के स्टॉप लॉस के साथ। और क्योंकि यहाँ पे ये 5950 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। नई एंट्री से अभी आप लोग बचिएगा। चलिए अब आते हैं इसके वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो इसमें भी गुंजाइश है 64 तक जाने की। क्यों? क्योंकि ये एरिया मतलब देखेंगे यहाँ से शुरू होता है 5950 से, जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है ये, और वहीं पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है वीकली चार्ट पे। तो अगर यहाँ से 5950 से लेके इनफैक्ट 68 तक का ये पूरा ये एरिया अब जो है वो पूरा रेजिस्टेंस है। तो 68 के ऊपर जाने पे ही इसमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, अभी केवल इसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में। कौन से टाइम फ्रेम में? डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में और मंथली टाइम फ्रेम में। ये जरूर तय है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अब बाय जोन में आ चुका है। और यहाँ पे और इस चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो जब ये ब्रेकआउट इस पॉइंट के ऊपर में इसने दिया था, जब कभी ऐसा होता है तो ये अपनी साइकिल पूरी करके मतलब एक बार ये साइकिल यहाँ तक पूरी करेगा और उसके बाद ये नीचे जब आएगा तो बाय ऑन डिप हो जाएगा। और बाय ऑन डिप अगर एक बार 35 से 44 के बीच में कभी भी आता है और एक बार आना चाहिए, उसके बाद फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए बाय जोन में चला जाएगा। ये हमारा वीकली चार्ट के बेसिस पे है। तो चलिए अब मंथली चार्ट खोलते हैं, देखिए उसमें क्या बोलता है ये। पीएनबी बैंक बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्म दे रहा है। अच्छा, जो कि वीकली चार्ट पे था वही मंथली में भी लगभग देखने को मिल रहा है। अगर मंथली देखिए ये जोन कितना है 68 एग्जैक्टली जो वीकली पे देख रहा था, ये एक इसका स्ट्रॉन्ग जोन है क्योंकि पहले ये यहाँ पे सपोर्ट था। यहाँ देखिए यहाँ भी सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट था क्योंकि इसी सपोर्ट से ये ऊपर की तरफ भागा था। यहाँ से देखिए ये ऊपर की तरफ भागा था, इसी सपोर्ट से ऊपर की तरफ भागा था। और यहीं पे मल्टीपल सपोर्ट जोन है 1 2 3 4, मतलब देखा जाए 2009 से लेके 2019 तक का 10 सालों का जो ये सपोर्ट जोन था उसको इसने ब्रेक किया था। कब ब्रेक किया था? 19 में, मतलब दिसंबर 2019, और अभी चल रहा है 22, मतलब 3 साल पहले जब इसने इसको ब्रेक किया था तब से लेके ये 68 के नीचे ही रहा है। लेकिन अगर अभी इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे एक मंथली चार्ट पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है और डब्ल्यू की प्रक्रिया पूरी हो रही है इसकी 68 पे। तो मेरे को ये नहीं लगता कि एक ही बार में ये 60 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट था तो यहाँ पे बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। अब इसके लिए करना क्या होगा? तो एक बार जब, क्योंकि इसने ये ब्रेकआउट दिया था इस जोन में 35 से लेके 44 के बीच में इसने लंबा समय बिताया है, और जब इसका ब्रेकआउट दिया हुआ है
तो इसने एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो अभी भी ये 5650 के आसपास चल रहा है। तो इसमें 65 से 68 तक जाने की गुंजाइश है। एक बार ये साइकिल पूरी होगी तो उसके बाद, क्योंकि ये ब्रेकआउट पॉइंट जब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये डब्ल्यू जब बनता है, ये डब्ल्यू बनता है, तो एक बार इस डब्ल्यू की नोक को टच करने के लिए एक बार नीचे आता है और फिर एक लंबी छलांग लगाता है। तो इसी प्रकार अगर एक बार हम पिक्चर क्लियर कर देते हैं, फिर से बनाते हैं। ये देखिए 65 से 60 ये डब्ल्यू बना और डब्ल्यू के बाद ये अभी यहाँ पे ऊपर जाने की गुंजाइश है। उसके बाद इस डब्ल्यू की नोक को टच करने के लिए नीचे आएगा। जब यहाँ पे टच करने के बाद नीचे आए, मतलब ये है 35 से 44 के बीच में अगर कभी आता है तो फिर ये कंफर्मेशन होगा कि ये लॉन्ग टर्म में जाने के लिए की तैयारी कर रहा है। फिर एटलीस्ट ये 100 के लेवल को टच करेगा। तो अब अगर किसी वजह से मार्केट में सेंटिमेंट्स या ग्लोबल क्यू के कारण अगर ये पीएनबी बैंक नीचे आता है तो ये बाई ऑन डिप होगा। बाई हम 35 तक, 35 से 44 तक हम बाई में करेंगे। 35 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और फिर ये हम लोग 100 की तैयारी करेंगे इसके लिए, ठीक है। और फिर 100 पे रेजिस्टेंस, 100 क्रॉस करने के बाद फिर हमारा ये 160 तक जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आने वाले एक दो महीने में अगर ये नीचे आता है तो आपकी जो लोग इसकी रैली को मिस कर चुके हैं वो अपनी नई एंट्री ले सकते हैं अभी। लेकिन करंट सिचुएशन में अगर ये थोड़ा ऊपर जाता, ट्रेडिंग वाले तो जिनका व्यू थोड़े समय के लिए 10 से 15 दिनों के लिए है वो अपना 65 68 तक का ले सकते हैं। लेकिन जो लोग होल्ड करे हुए हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक करते। जिनका व्यू लॉन्ग टर्म का है वो अपना होल्ड रखें। नई एंट्री हम लोग 68 के ऊपर ही करेंगे, ठीक है। या फिर ये 35 से 44 के बीच में अगर आता है तो हम नई एंट्री करेंगे और वहां से फिर हमको 100 का लेवल देखने को मिल जाएगा। तो ये एनालिसिस मेरे पीएनबी बैंक के ऊपर थी। आप लोगों को कैसी लिखी आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स के रूप में। और अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये चैनल नया है, इसमें आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। अगर किसी और को किसी और स्टॉक्स के बारे में पूछना है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।